मान लो तुम अभी अभी लैब के अंदर गए हो और वहाँ पे तुम्हारी टीचर ने तुमसे एक सिंपल सा काम करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि ये हैं 2 सैंपल। पहले सैंपल में तुम्हें मुझे बस इतना बताना है कि इसके अंदर क्लोराइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है, और दूसरे सैंपल में तुम्हें ये बताना है कि इसके अंदर सल्फेट की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसे बताने के लिए तुम्हें लिमिट टेस्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है कि लिमिट टेस्ट होते क्या हैं, किस तरीके से हमें इन्हें परफॉर्म करना होता है, कहाँ पे एक्चुअली ये यूज़ किए जाते हैं। जिसे नहीं पता लिमिट टेस्ट के बारे में तो मैं उन्हें शॉर्ट में बता देता हूँ लिमिट टेस्ट क्या होते हैं। लिमिट टेस्ट हमारे क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जो हमें ये बताते हैं कोई भी इम्प्योरिटी जो हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है भी या नहीं है। और सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कोई भी इम्प्योरिटी वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा है या कम है। बेसिकली इस तरीके से हमें लिमिट टेस्ट किसी भी इम्प्योरिटी के बारे में बताते हैं। अब देखते हैं लिमिट टेस्ट कहाँ यूज़ होते हैं। तो ये डिटेक्ट करने में इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, वो भी स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को ये पता करने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे क्लोराइड की इम्प्योरिटी, सल्फेट की इम्प्योरिटी, आयरन की इम्प्योरिटी, हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लिमिट टेस्ट को हम यूज़ करते हैं इनकी इम्प्योरिटीज़ को पता लगाने के लिए। और भी कई तरीके की इम्प्योरिटीज़ हैं जहाँ इनको पता करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी भी जिसे नहीं समझ में आया है, थोड़ा समझ में आया है, तो उनके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, उसे तुम देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो इसे हमें इंडियन फार्माकोपिया की हेल्प से पढ़ना है, जैसा हमें इंडियन फार्माकोपिया में बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी टेस्ट हम कर रहे हैं उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला एपरेटस चाहिए होते हैं हमें कुछ, एंड फिर उसके बाद में केमिकल्स की हमें ज़रूरत होती है जिसकी हेल्प से हम इन टेस्टों को परफॉर्म करते हैं। तो एपरेटस में हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें 2 नेसलर सिलेंडर की ज़रूरत होती है। नेसलर सिलेंडर क्या होते हैं, नेसलर सिलेंडर हमारे टेस्ट ट्यूब की तरह ही होते हैं। ठीक है, बस टेस्ट ट्यूब से थोड़े से बड़े होते हैं। इनकी हाइट थोड़ी बड़ी होती है और इनका जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नेसलर सिलेंडर। इनकी हाइट 15 सेंटीमीटर होती है और इनकी कैपेसिटी 50 ml होती है। ठीक है, इसके बाद में ग्लास रोड्स क्या होती हैं, ग्लास रोड्स हमारी सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। ठीक है, और सॉलिड होती हैं जो कि मिक्स करने में हेल्प करती हैं और ये ग्लास की बनी हुई होती हैं। इसके बाद में स्टैंड हमें चाहिए जो हेल्प करता है इन सिलेंडर को होल्ड करने में। इसके बाद में हमें केमिकल क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला केमिकल है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 10% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमें चाहिए। दैन सिल्वर नाइट्रेट चाहिए 5%। सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ करते टाइम कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है अगर हमारी स्किन के ऊपर गिर जाता है तो ये परमानेंट टैटू दे देता है। ब्लैक कलर के स्पॉट बनने लग जाते हैं हमारे जहाँ जहाँ ये गिरता है। तो जब तक हमारी स्किन नहीं निकलती तब तक ये स्पॉट्स जाते नहीं हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहन लेना, कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं, लैब कोट पहन लेना। ठीक है, उसके बाद में सोडियम क्लोराइड की हमें ज़रूरत है 0.01 मोलर। दैन उसके बाद में हमें पता होना चाहिए किस प्रिंसिपल पे हमारा ये टेस्ट बेस्ड है। ठीक है, तो एक सिंपल सी रिएक्शन है जिसके ऊपर हमारा क्लोराइड टेस्ट बेस्ड है। इसे हम बोलते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो सैंपल है उसके अंदर क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे। वो क्लोराइड आयन हमारे सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, ये एक प्रेसिपिटेट को फॉर्म करेंगे जिसे हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। और ये प्रेसिपिटेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे सैंपल के अंदर क्लोराइड की जो आयंस है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा सोल्यूबल नाइट्रेट जो होगा वो हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है जिसके ऊपर हमारा टेस्ट लिमिट टेस्ट बेस्ड है। ठीक है, अगर हमें इसे थोड़ा सा लैंग्वेज में देखना है तो देख सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड सोल्यूबल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सेम वही है जो मैंने अभी बताया। अब देखते हैं हमें किस तरीके से इसे परफॉर्म करना है, इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो बहुत ही ईजी सा प्रोसीजर है। तुम्हें 2 नेसलर सिलेंडर चाहिए,
एक सिलेंडर तुमने इधर रख लिया, एक सिलेंडर तुमने इधर रख लिया, ठीक है। एक को हमने बोल दिया टेस्ट सॉल्यूशन एंड दूसरे को हमने बोला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी कि इस सिलेंडर के अंदर हमें टेस्ट सॉल्यूशन को बनाना है और इस सिलेंडर के अंदर हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, तो ये हमें इंडियन फार्माकोपिया के अंदर बताया जाता है कि किस तरीके से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाना है, जिसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि हमारा टेस्ट सॉल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किस तरीके से बनाना है। तो इसे बनाने के लिए जैसा जैसा हमें आईपी के अंदर बताया है वैसा वैसा हम करते जाएंगे, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसके लिए हमें 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। ये सॉल्यूशन में से 1 ml को लेना है और इस सिलेंडर के अंदर डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद में फिर हमें 10 ml डाइल्यूट HNO3 इसके अंदर डालना है, ठीक है। उसके बाद में हमें इसे मिक्स करना है। जैसे ही मिक्स हो जाएगा उसके बाद में 50 ml डिस्टिल वाटर डाल के हमें इसका वॉल्यूम मेकअप कर लेना है 15 ml तक। देन फिर 1 ml हमें इसके अंदर AgNO3 का सॉल्यूशन डालना है। 1 ml सिल्वर नाइट्रेट जब हम डाल देंगे हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा और इसका कलर कुछ जैसा हम पानी के अंदर दूध डाल देते हैं ना, वैसा वाइटिश सा क्लाउडी जो हो जाता है, इस तरीके का इसका कुछ कलर बनेगा, ठीक है। उसे हम बोलते हैं ऑप्लिसेंस, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया। अब हमें बनाना है टेस्ट सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें जैसे इसके अंदर ये सॉल्यूशन लिया था हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें हम ये सॉल्यूशन ना ले करके हम जो स्पेसिफिक हमें साल्ट दिया गया है, जो सैंपल हमें दिया गया है, हम उसे डालेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक अमाउंट में हम इस साल्ट को डालेंगे, इस सैंपल को डालेंगे। यूजुअली हम 0.5 ग्राम से 2 ग्राम तक इस सैंपल को इस टेस्ट नेस्लर सिलेंडर के अंदर डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर डालने के बाद में हम इसके अंदर 10 ml डाइल्यूट HNO3 डालेंगे। 10 ml जब नाइट्रिक एसिड इसके अंदर डल जाएगा फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा उसके बाद में 15 ml हमें डिस्टिल वाटर तक इसका वॉल्यूम मेकअप करना है और 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डाल के इसे स्टिर करना है। जब हमारा ये सॉल्यूशन बन जाएगा तो ये भी कुछ कलर कलर तो नहीं होगा, वही क्लाउडी सा वाटर के अंदर जब हम दूध डाल देते हैं उसी तरीके का कलर बनेगा, ठीक है। हो सकता है उससे थोड़ा इंटेंस बने या उससे थोड़ा सा कम क्लाउडी बने, ठीक है। अब इसके बाद में हमें 5 to 10 मिनट तक वेट करना है। वेट करने के बाद में अब यहाँ पे रियल हमें ऑब्जर्वेशंस करनी है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या है कि हमारा इसका भी कुछ हमारा क्लाउडी कलर बना होगा, ऐसे ही इसका भी कुछ क्लाउडी सा सॉल्यूशन बना होगा, ठीक है। अब हम इस टेस्ट को स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या फिर हमारी ये टेस्ट सॉल्यूशन का जो क्लाउडीनेस है वो ज़्यादा इंटेंस है हमारे स्टैंडर्ड से, तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये कम है तो पास हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे मैंने लिख रखा है इफ़ क्लोराइड इज़ प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट तो ऑप्लिसेंस बनेगा, और अगर ज़्यादा होगा तो इसके अंदर प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और अगर हमारा इसका कलर लेस इंटेंस है स्टैंडर्ड से तो हमारा पास हो जाएगा, और अगर इसका क्लाउडीनेस हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो हमारा फेल हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि हमें ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्यों यूज़ करना होता है। तो हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि जिससे हमारे क्लोराइड आयन है वो स्पेसिफिकली अच्छे तरीके से हमारा ये सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट को बना सके, ठीक है। और ये HNO3 बाकी के जो आयन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर उसको इंटरफेयर करने में हेल्प करता है, मतलब इंटरफेयर नहीं करने देता है, जिसकी वजह से ईजीली हमारा सिल्वर नाइट्रेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा भी आता है लोगों के मन में कि हाँ यहाँ पे तो प्रेसिपिटेट बन रहा था, यहाँ पे तुमने ऑप्लिसेंस बताया। तो ऐसा होता है कि ये जो क्लोराइड के आयन्स होते हैं इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स फाइन कोलोइडल साइज़ के होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कोलोइडल रेंज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट नहीं बना पाते, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो इसी के साथ में हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम सल्फेट का लिमिट टेस्ट देखेंगे, तो इसे एक बार लिख लो, ठीक है।
तो एक बार लिख लो, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं सल्फेट का। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट्स। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, सेम हमारा क्लोराइड की तरह है, ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम रहेगा। तो देखो इसके ऑपरेटर्स बिल्कुल सेम है, इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है। थोड़े बहुत केमिकल्स चेंज हो जाएंगे और हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, करने का तरीका सेम है और हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो भी सेम ही है, ठीक है, सिमिलर सी है। तो स्टार्ट करते हैं सल्फेट्स को। तो इसे परफॉर्म करने के लिए हमें सेम 2 नेसलर सिलेंडर की ज़रूरत है, जिससे हमें एक तो टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है और दूसरे नेसलर सिलेंडर से हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाना है, ठीक है। इसके बाद में ग्लास रोड चाहिए होगी, जिससे हम इसे ईजिली मिक्स कर पाएँ सॉल्यूशन को, ठीक है। देन स्टैंड चाहिए, जिसकी हेल्प से हम इन्हें होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में केमिकल क्या क्या चाहिए हमें, तो सबसे पहले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, जिसकी हेल्प से हम अपने इस सॉल्यूशन को, इस रिएक्शन को थोड़ा एसिडिफाई कर सकें, ठीक है। देन स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन को हमें बनाना होगा, ठीक है। तो ये भी बनाना बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। 0.1089 ग्राम पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन को तुम्हें 100 ml वाटर के अंदर डालना है, जिसके बाद में तुम्हारा सॉल्यूशन आराम से बन जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में बैरियम सल्फेट रिएजेंट को बनाना है। तो इसे बनाने के लिए तुम्हें 3 कंपाउंड चाहिए होंगे, बैरियम क्लोराइड और सल्फेट फ्री अल्कोहल एंड पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो इसे हमें 100 ml के अंदर, ऐसे सोचो हमें 100 ml बनाना है, तो ये सारे सॉल्यूशन को मिला के हमारा 100 ml बनना चाहिए, ठीक है। तो हम 15 ml हम बैरियम क्लोराइड लेंगे, जो कि 0.5 मोलर का होगा, ठीक है। 20 ml हम अल्कोहल ऐड कर देंगे। देन पोटेशियम सल्फेट 5 ml लेंगे, जो कि होगा 0.0181 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इन सबको हमें मिक्स कर देना है। देन 100 ml वॉल्यूम मेकअप कर देना है, ठीक है। जिसे ये समझ में नहीं आया पोटेशियम सल्फेट कैसे बनाना है, 0.018% का मतलब सेम इतना ग्राम हमें 100 ml के अंदर डिसॉल्व करना है, देन हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम प्रिंसिपल को देखते हैं, क्या सल्फेट का प्रिंसिपल है। तो सेम इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल सल्फेट रिएक्ट विद बैरियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये एक प्रेसिपिटेट है, जब हमारा बेरियम क्लोराइड सल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है तो एक प्रेसिपिटेट बनेगा, जिससे हम ये पता लगाएंगे कितने अमाउंट में हमारे सैंपल के अंदर सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। वही सेम जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसके अब प्रोसीजर को देख लेते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन हमारा बनाना है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमें बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को किस तरीके से हमें बनाना है। तो हमने एक नेस्ले सिलेंडर ले लिया, इसके अंदर 1 ml हमने स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन को हमने डाल दिया। स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन हमारा ये रहेगा, पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसे किस तरीके से बनाना है, इतना ग्राम यानी कि 0.1089 ग्राम को हमें 100 ml के अंदर डिसॉल्व करना है, जिससे हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। और उसका 1% हमें 1 ml हमें इस सॉल्यूशन के अंदर, इस नेस्ले सिलेंडर के अंदर डालना है, ठीक है। उसके बाद में हमें 2 ml डाइल्यूट HCl डालना है, जिससे ये हमारा एसिडिफाई हो जाएगा और हमें इसे थोड़ा सा मिक्स कर देना है। देन इसे हमें डाइल्यूट करना है 45 ml डिस्टिल वाटर से। डिस्टिल वाटर लेना है, टैप वाटर मत ले लेना, नहीं तो और भी बहुत सारे इसके अंदर आयंस आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ये टेस्ट जो होगा वो फेल हो सकता है या फिर गलत इसकी रीडिंग आ सकती है, ठीक है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हमारा ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर 5 ml हम बैरियम सल्फेट रिएजेंट को डालेंगे, जो हमने अभी यहाँ पे प्रिपेयर किया है, ठीक है। इसके बाद में जब हमारा ये सॉल्यूशन बन जाएगा, इसे 5 मिनट स्टिर करेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे। टर्बिडिटी बनेगी, ऑप्लिसेंस हमें इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। वो हमें जब हमारा ये स्टैंडर्ड बन जाएगा, फिर हमें सेम टेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड लिया था, इसकी जगह पे हम यहाँ पे स्पेसिफिक अमाउंट में हम साल्ट लेंगे, जो भी हमें दिया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IP। तो मैंने बताया था यूजुअली 0.5 ग्राम से 2 ग्राम हम लेते हैं। तो IP के अकॉर्डिंग जितना भी उसके अंदर बताया है, हम इस टेस्ट सॉल्यूशन को बनाने के लिए एक नेस्ले सिलेंडर के अंदर डाल देंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। फिर 5 to 10 मिनट वेट करेंगे, जिसके बाद में हमें
जब हम उनसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ में। अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की ओपेसिटी या टर्बिडिटी से ज़्यादा है तो हमारा सॉल्यूशन फेल हो जाएगा, और अगर कम है तो हमारा सॉल्यूशन पास हो जाएगा। सो ये था सब कुछ। अब इसके बाद में हम कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि HCl क्यों यूज़ करते हैं। तो HCl हम इसलिए यूज़ करते हैं, या फिर HNO3, जिससे हमारा सॉल्यूशन एसिडिफाई हो जाए और दूसरे आयन इंटरफेयर ना करें। सो इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है, और मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।